पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हमारा था वो पूरी तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली देख चुके थे, है ना। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी वाला देख लेते हैं कि आखिर इसके में कौन कौन सा नया नया टर्म हमको देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिकली समझ गए थे ना, वही हमारा ट्रांसफ़र ऑफ हीट था। लेकिन आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर लिखा हुआ क्या है इसके बारे में। एनसीईआरटी बुक में देखिए क्या लिखा हुआ है। अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। सही बात है, जब हम लोग आग पे यानी कि फ्लेम पे रखेंगे, यदि कोई फ्राइंग पैन मतलब क्या, इसमें कि हम लोग फ्राई करते हैं। अब फ्राई हमारा ऑमलेट भी होता है ना, फिर से हमारा सब्जी भी होता है, फिर से मछली भी होता है, ये सब हमारा क्या है, फ्राइंग पैन। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हीट करेंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि वो हीट हो जाएगा हमारा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कल हम पिछले क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकली बात कर रहे थे तो दो टर्म का इस्तेमाल किए थे, एक कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तो अब ज़रा बताओ तो, फ्राइंग पैन गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टर। वो क्या है, कंडक्टर, उसमें कि हीट हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल when the pan is removed from the fire it slowly cools down because the heat is transferred from the pan to the surrounding। अब देखो, जब हम लोग फ्राइंग पैन को हीट देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गर्म हो जाएगा। जब उसको हटा देंगे फ्लेम पर से, ठंडा हो जाएगा, है ना। ये ठंडा क्यों हो गया, क्योंकि जो फ्राइंग पैन में हमारा हीट था ना, वो हीट हमारा ख़त्म हो गया, वो मिल गया कहाँ, इन्वायरमेंट में चला गया। समझ गए बात को। तो याद रखना हमेशा कि जो भी चीज़ हम लोग गर्म करते हैं, गर्म होने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो वो ठंडा होता क्यों है, क्योंकि उसका जो गर्मी था, जो उसमें हीट था, वो सराउंडिंग में मिल जाता है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं फिर। सो द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कूलर ऑब्जेक्ट। तो हमेशा ऑब्जेक्ट का जो हीट का जो हमेशा फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। जैसे जैसे कल हम लोग स्केल लिए थे, हमारे हाथ के पास क्या था, बहुत ही ठंडा होगा, और जहाँ पे हम लोग कैंडल को जला रहे थे वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही गर्म होगा। तो हमेशा हीट कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, हॉटेस्ट से कूलेस्ट तरफ। समझ गए। तो जहाँ पे हमारा हीट हो रहा था, यानी कि जहाँ पे हम लोग कैंडल रखे हुए थे कल, वहाँ से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा था किधर, हाथ की ओर, है ना, जहाँ पे हम लोग पकड़े हुए थे। तो याद रखना कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट हमेशा किधर से किधर होता है, हॉट से कोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। कंडक्शन क्या है यहाँ पे देखो, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉटर एंड टू अ कूलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट हमारा ट्रांसफर होता है एक हॉट से लेकर एंड तक, यानी कि कोल्ड तक। समझ के बात को। जैसे जहाँ पे कि हम लोग मोमबत्ती को जलाए हुए थे, कैंडल को जलाए हुए थे, वहाँ पे हमारा क्या था, बहुत ही हीट था, वहाँ से हीट हमारा ट्रांसफर होता किधर, हाथ की तरफ। ये जो प्रोसेस है हॉट से लेकर कोल्ड की तरफ आने का, ही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन। समझ के बात को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड, हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम द हॉटर एंड, हॉटर एंड मतलब क्या, कैंडल वाला एरिया जहाँ पे हमारा था, वहाँ से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा था किधर, कूलर एंड, यानी कि हमारे हाथ तरफ हो रहा था ना। ये जो हमारा प्रोसेस है हीट का ट्रांसफर होना हॉट से लेकर कोल्ड की ओर, यही हमारा कहलाता है कंडक्शन। समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इन सॉलिड जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन में यानी कि जो सॉलिड होते हैं उसमें जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस से होगा, कंडक्शन प्रोसेस से होगा, यानी कि हॉट से लेकर कोल्ड तरफ आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कंडक्टर क्या है, कंडक्टर तो हम लोग जान ही चुके थे, है ना। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। मतलब ये कि जिसमें हीट हमारा ट्रांसफ़र हो जाए वही हमारा क्या कहलाएगा, कंडक्टर कहलाएगा। तो हमारा स्केल कल क्या था, कंडक्टर था। ठीक है, समझ के बात को। देखो कंफ्यूज नहीं होना, कंडक्शन और कंडक्टर दोनों अलग अलग चीज़ है। कंडक्शन हमारा क्या है, कंडक्शन एक प्रोसेस है, हॉट एरिया से लेकर कोल्ड एरिया जब हमारा आता है हीट, तो हमारा क्या है, वो कंडक्शन है। और कंडक्टर क्या है, हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कर देंगे। और इंसुलेटर क्या कहेंगे, द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इंसुलेटर। समझ के बात को। पुअर कंडक्टर्स आर नॉन एज इंसुलेटर। तो जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जैसे हमारा कल क्या था, स्टिक था, है ना, उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना, तो वो हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर।
आगे है कि किस प्रकार से हमारा जो हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफ़र जो हीट होता है हमारा, वो वाटर में कैसे होता है, वाटर में कैसे होता है जानते हैं इसके बारे में। देखो व्हेन वाटर इज हीटेड, अच्छा यहाँ पे इज होना चाहिए, एस होना चाहिए, यहाँ पे डी लिखा गया है ना, आप लोग सुधार लेंगे इसको। व्हेन वाटर इज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, हॉट वाटर राइजेज अप। अब देखो यदि मान लो यदि हमारे पास घर में गैस सिलेंडर है ना, यदि हम लोग उस पर एक पतीला में मान लो यदि पानी गर्म करेंगे तो पानी गर्म क्या होगा हमारा, पानी क्या होगा हमारा गर्म होगा ना। और गर्म हवा हो चाहे हमारा गर्म पानी हो, हमेशा कहाँ उठना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा, इन्वायरमेंट में मिलना चाहेगा, ठीक है। तो द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। अब देखो जैसे हम लोग अब देखो होता क्या है इसमें, अब देखो पहले समझो इसको पूरा, इसमें क्या हमारा सिस्टम चलता है। जब हमारा वाटर हीट होगा, जब हमारा वाटर हीट होगा तो वो हमेशा ऊपर उठना चाहेगा, और जब वो ऊपर उठना चाहेगा तो उसके जो बगल में और पानी हमारा है वो हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, बीच में आना चाहेगा। जैसे कभी दूध को खोलते हुए देखो, दूध हमारा जो खोलता है वो कैसे खोलता है, जो अगल बगल में जो हमारा दूध रहता है वो बीच में आता है, फिर वो ऊपर ऐसे ऐसे उठते रहता है, खोलते रहता है ना। वो क्या करता है, बगल वाले दूध को बीच में लाता है, फिर बीच वाले दूध को बगल में लाता है, फिर बगल वाले दूध को बीच में लाता है। ये हमारा क्या होता है, ऐसे ऐसे खोलते रहता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे होता है हमारा। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड, और ये हमारा जो प्रोसेस है पूरी तरीके से वो चलता रहता है, ठीक है। चाहे वो पानी हो, चाहे वो हमारा दूध हो, कुछ भी हो लिक्विड, उसी में हमारा वो पूरा चलता रहता है, ठीक है। जब आप हमारा दूध हो चाहे वो पानी हो, जब हमारा वो खोलता है तो वो कैसा होता है, जो पतीला के बगल में पानी रहता है वो हमारे बीच में आता है, और बीच वाला पानी हमारा पतीला की तरफ जाता है। ये हमारा क्या होता है, बार बार उबलता रहता है पानी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कन्वेक्शन क्या है, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। याद रखना, यहाँ पे बहुत सारे टर्म मिल गया। पहला मेरा हमको कंडक्शन, कंडक्शन क्या था हमारा, कंडक्शन एक प्रोसेस था जब हमारा हीट एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होता था, है ना। यानी कि जो हमारा कल जो स्केल था हमारा, वो हमारा कैंडल से किधर आ रहा था, हाथ की तरफ आ रहा था ना हीट, तो वो हो गया हमारा कंडक्शन। और कंडक्टर क्या हो गया, कंडक्टर हमारा स्केल हो गया जो कि ट्रांसफ़र कर रहा था किसको, हीट को कर रहा था। इंसुलेटर हमारा क्या हुआ, लकड़ी जो हमारा कल स्टिक था, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कन्वेक्शन क्या होगा, कन्वेक्शन होगा द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस इज नोन एज कन्वेक्शन। जो लिक्विड में जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है ना, यानी कि जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं तो हमारा क्या लिक्विड है, तो उसमें जो हमारा हीट जा रहा है ना, उसी को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। समझ के बात को, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो जो लिक्विड में हमारा हीट जा रहा होता है वो हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस हमारा होता है। उसके बाद फिर हमारा है यहाँ पे उसके बाद है हमारा हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन एयर। एयर में हीट कैसे ट्रांसफर होता है, देखो द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज। अब जरा देखो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। अब देखो होता क्या है, सबसे पहली बात तो कि दिन के समय में हमारा जो लैंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। तो उसके ऊपर जो हमारा हवा रहता है, जो एयर रहता है, वो हमेशा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। और वो हीट हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर जाना चाहेगा, इन्वायरमेंट में उठना चाहेगा। देखो जब भी गर्म हवा होता है ना, वो हमेशा इन्वायरमेंट में ऊपर उठना ही चाहता है, हमेशा ऊपर उठना चाहता है वो हमेशा। तो जो यहाँ पे हमारा हीट एयर है वो हमेशा ऊपर उठेगा, तो नीचे में हो गया हमारा खाली जगह। उस खाली जगह को कौन भरेगा, ठंडा हवा भरेगा। और वो ठंडा हवा आएगा कहाँ से, हमारा समुद्र से आएगा, बगल वाले एरिया से आएगा। इसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे हमारे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तब इसमें हमारा आ जाएगा। समझ के बात को।